नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। वादा तो था अखिलेश यादव का कि 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। गाने भी उनके विजय रथ यात्रा में कुछ इसी तरीके से बजते थे। यह कहा जा रहा था कि 300 सीटें तक आ सकती, लेकिन आखिर क्या हुआ? यूपी के चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव का प्रयोग लगातार तीसरी बार, जिसे हम हैट्रिक कहते हैं, फेल रहा। तब सवाल उठता यह है कि आगे क्या करेंगे अखिलेश, और फिर कहां चूक गए अखिलेश यादव? अब तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा अखिलेश यादव को कि वो करें तो क्या करें। सबसे पहले बात करते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में, जब वो 5 साल के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया और चुनाव में जो उनकी हालत हुई वो सब जानते हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई और समाजवादी पार्टी घर में भी झगड़ा हुआ और पार्टी 47 विधायकों पर आकर सिमट गई। ये समाजवादी पार्टी के वर्स्ट परफॉर्मेंस में से एक था। 2019 में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने फिर एक और प्रयोग किया। आरएलडी के साथ और मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया। जो ये समझा जाता था कि सपा और बसपा कभी एक साथ नहीं मिल सकते। 1995 का याद करिए, वो लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड, जब मायावती के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बदतमीजी की थी। उसके बाद से लग रहा था कि मायावती और समाजवादी पार्टी तो कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन मंच पर मुलायम सिंह यादव और मायावती साथ दिखे। मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगे, लेकिन 2019 में ये गठबंधन भी नहीं चला। समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी लोकसभा की 5 सीटें थी, वो 5 ही रह गई। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक और अभिनव प्रयोग किया और उनको लग रहा था कि इस प्रयोग से वो मंडल बनाम कमंडल, अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति कराकर सारे पिछड़ों को और कुछ दलितों को जोड़कर यूपी की सत्ता में वापसी कर लेंगे। लेकिन उनका ये सपना ही रहा, या फिर यूं कह दें कि उनका सपना चकनाचूर हो गया। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियां जो कि किसी न किसी जाति बिरादरी की अगुवाई करती हैं, चाहे वो आरएलडी हो गई जो जाट बिरादरी की अगुवाई करती है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उनके साथ गठबंधन किया, संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, केशवदेव मौर्य की पार्टी महान दल के साथ गठबंधन किया, कृष्णा पटेल की पार्टी जो है वो अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन किया। और इन सब को जोड़ के उनको लगा कि हम इस बार यूपी में बीजेपी को उसके ही खेल में निपटा देंगे। बीजेपी ने 2014 में मोदी और अमित शाह के एरा में एक ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया जिसमें गैर यादव पिछड़े, गैर जाटव दलित और सारे अगड़े एक साथ हो गए और बीजेपी 2014 का चुनाव जीती लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का चुनाव जीती और 2017 का विधानसभा का चुनाव जीती। अखिलेश यादव को लगा ये जो उन्होंने प्रयोग किया है और इस प्रयोग से वो सत्ता में वापसी कर लेंगे। पर कहते हैं ना कि ऊपर ही ऊपर बड़े नेताओं के हाथ मिला लेने से कार्यकर्ताओं के दिल तो नहीं मिल पाए। वो जो कहते हैं ना कि राजनीति में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता है, 2+2 कभी 1 भी हो जाता है। और यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव के लिए इस बार यही हुआ। 2 जोड़ 2 22 नहीं हुए, 4 भी नहीं हुए, उससे कम हो गए। अखिलेश यादव ने पश्चिम में जो जयंत चौधरी से के साथ जो गठबंधन किया और पूर्व में ओम प्रकाश राजभर से, उनका वो फायदा नहीं हुआ। तो अब अखिलेश यादव की कौन सी बड़ी गलतियां रहीं, वो मैं 3 बड़ी गलतियों की तरफ आपको इशारा करूंगा कि इस वजह से अखिलेश यादव चूक गए। और अगर ये गलतियां नहीं सुधारी तो ऐसे ही उनकी साइकिल पंक्चर होती रहेगी। पहली गलती, बीजेपी ने यह बता दिया है कि राजनीति अब 24/7 की है। अब आप 6 महीने 5 महीने, अब चुनाव के ठीक 3-4 महीने आप चले आएंगे, संगठन पे और प्रचार पे काम करने लगेंगे तो आपकी नैया पार नहीं लगेगी। आपको 5 साल जूझना पड़ेगा। हर दिन हर घंटे बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनके लिए चुनाव जो है ना 5 साल की परीक्षा है। हर दिन उनकी परीक्षा होती है किसी न किसी चुनाव के बहाने। और इस तरीके से अगर आप देखिए समाजवादी पार्टी का जब चुनाव आता है, 2019 में लोकसभा का चुनाव आ गया तो अखिलेश यादव एक्टिव हो गए। 2022 में जब चुनाव आया विधानसभा का तो जुलाई अगस्त के महीने से अखिलेश यादव एक्टिव हुए। उन्होंने गठबंधन किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू किया, बूथ कमेटियां बनाई गई, जिलों में अध्यक्ष बनाए गए, पार्टी को खड़ा किया गया, संगठन को खड़ा किया गया। ऐसे चुनाव नहीं होता भैया। अखिलेश यादव वो दौर अलग था। जो बीजेपी है वो अलग तरीके की राजनीति कर रही है, जो 24
चुनाव ओढ़ती और बिछाती है और उसका पूरा का पूरा तंत्र काम करता है। और इसीलिए अगर बीजेपी से निपटना है तो अखिलेश यादव को उसी तरीके से संगठन से लेकर बूथ तक जुटना पड़ेगा, 24/7 आपको काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ माहौल बना दिया कि हार जाएंगे तो वो लंदन चले जाएंगे, उनके वैक्सीन को लेकर के एक पूरा जो अभियान चला जिसमें अखिलेश यादव लगे कि राजनीति जो है ना उनके लिए एक टूरिज्म है, जो कांग्रेस के लिए कहा जाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए, तो अखिलेश यादव भी बीजेपी के लिए एक और विक्टिम बन गए हैं। जो राहुल गांधी की छवि को जिस तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह पेश कर दिया, वही अब अखिलेश यादव पर वो जो कहते हैं ना ठप्पा लग रहा है और एक उनकी सबसे बड़ी गलती रही। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो रही, सामाजिक समीकरण। ये MY ना अब अखिलेश यादव के लिए ना वही जो उनकी कभी ताकत थी, वही अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई। क्योंकि मोदी और अमित शाह की बीजेपी में ना पूरा नैरेटिव बदल गया। वो मुस्लिम तुष्टीकरण, वो मुस्लिम वोटों की दरकार, अब पूरा पैमाना ही बदल गया है। अब हिंदू हित की बात होती है, चुनाव कहीं भी हो देश के किसी हिस्से में। और यही वजह है कि मंदिर मंदिर जाने का सिलसिला सभी पार्टी के लोग करते हैं। प्रियंका गांधी ने भी वही किया। मायावती तक को भी कहना पड़ा कि अयोध्या, मथुरा, काशी में जो काम हो रहे हैं उसको मैं रोकूंगी नहीं। अब मैं वो पार्क और स्मारक नहीं बनाऊंगी जो दलित नेताओं के मान सम्मान में बनवाती थी। पूरा का पूरा वो चेंज हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने उससे निकलने की तो कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाए। वो मुस्लिम यादव का जो वोट बैंक उनका है और जिसकी वजह से वो यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनती रही, वो उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाया। जो मैं बातें कह रहा था ना कि मुसलमानों के वोट का बंटवारा नहीं हुआ, सब एकमुश्त होकर के इधर वोट किए, किधर समाजवादी पार्टी की तरफ। यादवों ने भी एकमुश्त उनके लिए वोट किया। अब क्या होता है ना, राजनीति में एक नया जो बना है, बीजेपी ने किया है सामाजिक समीकरण, जो मैं कह रहा हूं कि यहाँ करीब 42% पिछड़े हैं, उसमें से यादवों को निकाल दें 9-10%, तो सारी पिछड़ी जातियां जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको सत्ता में बीजेपी ने हिस्सेदारी दिया। वो लोध हो, सैनी हो, शाक्य हो, प्रजापति हो, राजभर हो, किसी भी बिरादरी के हो, मौर्य हो, पटेल हो। आप देखिए ना, बीजेपी जैसी राष्ट्रीय मजबूत पार्टी को भी अपना दल जैसी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ता है। निषाद वोटर जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती थी, उसके साथ उसको समझौता करना पड़ता है। तो अखिलेश यादव ने इतने बड़े बड़े नेताओं से हाथ तो मिला लिए, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य को ले आए, जयंत चौधरी को उनके साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ ना, इस बिरादरी के वोटरों का मिलान नहीं हो पाया। अब जो अभी तक के नतीजे आए उसमें पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपने पुराने परफॉर्मेंस को ही एक तरीके से दोहरा दिया है। जो जाट बहुल इलाके हैं, मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का झंडा फहराया। वो सीट, जिस सीट पर आरएलडी के उम्मीदवार थे, वहां तो जाट बिरादरी के लोगों ने आरएलडी के उम्मीदवार को वोट किया, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जहां साइकिल का निशान था, वहां जाट ने साथ नहीं दिया समाजवादी पार्टी का। जबकि इससे बचने के लिए मुजफ्फरनगर में विधानसभा की 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, इसके बावजूद उनका ये प्रयोग फेल हो गया। अखिलेश यादव को अब MY से निकलकर अगर अति पिछड़ी जातियों में 3-4 जातियों को नहीं जोड़ा तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और अगर वो एक्सपेंशन नहीं करते हैं, अब देखिए बीजेपी को कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन बीजेपी ने किस तरीके से एक्सपैंड किया कि आज सारी पिछड़ी जातियां यादव को छोड़कर बीजेपी के झंडे के नीचे गोलबंद है। और इस बार के चुनाव में तो ये भी हुआ, पहले ही दलितों में SC में अगर देखें तो वाल्मीकि, सोनकर, धोबी, खटीक, ये सब बीजेपी के साथ थे। पासी समुदाय भी बीजेपी के साथ थे। और इस बार 2022 के चुनाव में अब जाटव वोटों का भी एक तरीके से मूवमेंट बीजेपी की तरफ हो गया है। अगर अखिलेश यादव ने इस पर फोकस नहीं किया, अगर वो किए होते, इनफैक्ट गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने इन पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ नहीं बनाई। उनके नेताओं से तो समझौता कर लिया, लेकिन उन वोटरों के मन तक अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए और इसीलिए उनका गठबंधन फेल रहा। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि एक जो छवि बनी है, ये जो आप बार बार सुन रहे हैं, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, आखिर वो योगी आदित्यनाथ जो 2017 में
उग्र हिंदुत्व के प्रतीक थे, 2022 में आते आते उनकी छवि लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की कैसे उभर गई। आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि उनकी सरकार में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वो बात पश्चिमी यूपी की हो या फिर बात पूर्वांचल के गोरखपुर या जौनपुर जैसे शहरों की भी है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया। ये कहा जा रहा है महिलाओं ने वोट किया योगी आदित्यनाथ के लिए, बुलडोजर बाबा के नाम से कैसे मशहूर हो गए। वो इसीलिए कि लोगों को ये लग रहा है जो बात यूपी में अखिलेश यादव के लिए लागू होती वही बात बिहार में तेजस्वी यादव के लिए, कि गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो गुंडागर्दी होगी, कानून व्यवस्था की हालत खराब होगी, अराजकता आ जाएगी। ये जो छवि बनी है ना समाजवादी पार्टी की या फिर अखिलेश यादव की अपनी की, तो उस छवि से वो अभी उनको बाहर निकलना पड़ेगा। उनको अपने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। हुल्ला, हरदंग, मार पीट, जिस तरीके से ये जो काउंटिंग सेंटर्स पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को, एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियों को कार्यकर्ताओं ने रोका, बाहर टेंट लगा दिए, हो हंगामा होता रहा, इन सब से निकल के उनको पार्टी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। 3 बड़ी बातें। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के लिए एक नया सोशल बेस बनाना होगा, नया सामाजिक समीकरण। मुस्लिम यादव की लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलेंगे तो यही दुर्गति होती रहेगी समाजवादी पार्टी। दूसरा, उनको अपनी और पार्टी की छवि बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़रूरी है अखिलेश यादव के लिए। जब तक ये नहीं बदलेंगे तो अखिलेश यादव के लिए अभी तो हैट्रिक ये हो गया उनके प्रयोग का, आगे भी यही स्थिति रहेगी। और अगर सत्ता में उनके लिए 5 साल दूर रहे, आगे 5 साल भी वो दूर रहेंगे, तो सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रहने से पार्टी की क्या हालत होती है ये अखिलेश यादव बेहतर जानते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।